गुड आफ्टरनून। आज है हमारा डे 14 व्लॉग का और व्लॉग की शुरुआत होती है बड़ी ठंड में बारिश से। क्यों ना अंदर बैठ के व्लॉग बनाया जाए और गाड़ी में वाइब लिया जाए पत्नी टॉप का कि हम पत्नी टॉप जा रहे हैं भाई अब, या कहीं भी धर्मशाला जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं। ठंड तो वैसी पड़ रही है। स्नोफॉल होगी आज। कल हमारे थोड़े मेंबर्स जा रहे थे, फैमिली मेंबर्स जा रहे थे, दोस्त जा रहे थे पत्नी टॉप। आज के दिन उधर स्नोफॉल बताई थी, शायद होगी तभी यहाँ पे बारिश हो रही है। कृष्ण मूर्ति जी ने एफर्ट के बारे में बताया कि एफर्ट क्यों आता है, क्या होता है, हमारा किसी भी चीज को लेकर एफर्ट क्यों लगता है। उन्होंने एक एग्जांपल दी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन नहीं करता उठने का, तो हम एफर्ट लगाते हैं कि हम उठें। उन्होंने बताया ये एफर्ट बॉडी का नहीं होता, ये एफर्ट थॉट का होता है। एफर्ट कभी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है, एफर्ट आपके थॉट में एग्जिस्ट करता है। और एफर्ट आने की क्या वजह होती है कि क्यों हमें किसी काम में एफर्ट लगाना पड़ता है। कृष्ण मूर्ति जी ने बताया कि जब आपको किसी भी चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो क्यों करनी है या क्यों होनी चाहिए, तब आपको इस चीज में एफर्ट लगेगा, रेजिस्टेंस होगी। बड़ी छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। जब हमें स्कूल में पिकनिक जाना होता था और सुबह 4 बजे उठना होता था, तब हमें बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता था सुबह उठने में, चाहे हम पूरी रात सोए ना हो, लेकिन सुबह उठ जाएंगे पूरे 4 बजे क्योंकि पिकनिक जाना है, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट था। हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि जाना ही जाना है, मजे कर रहे हैं भाई दोस्तों के साथ। लेकिन जब नॉर्मल डेज होते थे और हमें सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, हमसे सुबह 6 बजे उठा नहीं जाता था, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग होती थी। हमने ये मान लिया होता था कि अगर हम सुबह 6 बजे नहीं उठे तो शायद मम्मी पापा भी ना उठे और हमें स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि स्कूल जाने में मैक्सिमम का सुबह इंटरेस्ट नहीं होता था। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती थी, हमें पता था कि अगर नहीं उठे तो शायद नहीं जाना पड़े। और जब हमें सुबह 4 बजे पिकनिक के लिए उठना पड़ता था, उसमें इंटरेस्ट होता था, पूरा दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होती थी कि जाना ही जाना है, तो कोई एफर्ट नहीं लगता था। उस 6 बजे वाले में एफर्ट लगता था। अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग। जब हमें किसी चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, हमारा थॉट आना बंद हो जाएगा कि हमें ये करना है कि नहीं करना, और उसी वक्त एफर्ट आना भी बॉडी में बंद हो जाएगा। कृष्ण मूर्ति जी ने बताया कि बॉडी में एफर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, आपके थॉट में करता है। अगर आपने किसी चीज को लेकर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर लिया, आपके उस चीज में एफर्ट बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ये चीज कॉन्वर्सेशन उनकी बहुत बड़ी थी, लेकिन मेन टॉपिक, मेन समरी एफर्ट का था। उन्होंने एफर्ट के बारे में समझाया था, जो मैंने आपको इस वक्त समझाया। मिलते हैं अगले पार्ट में। अब जब कठुआ जाना पड़ेगा ना, ये बारिश में पूरा गिल्ला हो गया, 10 मिनट लगाएगा जाने में, कोल्ड स्टार्ट भी नहीं होगा इसका। तो आज का व्लॉग इतना लेट बन रहा है ना, इतनी दिक्कत आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। कोई बात नहीं, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों में ही अगर आदमी व्लॉग बना लेना तो वो कहीं ना कहीं कंफर्म कर लेता है कि उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती व्लॉग बनाने से। तो वही हो रहा है। मैंने फिर भी कैमरा ऑन कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैं घर पर हूँ। जैसे वो चीज़ होती है, सेटल डाउन होती है, मैं जा रहा हूँ कठुआ। एक रील सोची है, उसके लिए गाड़ी चाहिए। गाड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो व्लॉग ही कंप्लीट करके घर आऊँगा, कंप्लीट करूँगा। एक रील बनाऊँगा या फिर व्लॉग कंप्लीट करके घर आऊँगा अगर रील ना बने। कुछ वक्त के लिए मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चले जाऊँगा। बिल्कुल। When life give you every reason to stop, just don't stop. मैं सोच रहा हूँ अगर गाड़ी में रील बनानी है, अगर उसका इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मैं नहीं जाऊँगा। आज का दिन घर ही रह लूँगा, देखूँगा कैसे व्लॉग को कंप्लीट करना है। एक 9-10 मिनट का व्लॉग बनाना है। भगवान करे गाड़ी भगवान करे गाड़ी हो जाए और मैं चला जाऊँ। मुंह खोल के बात करिए ना, तब जाके सही वर्ड जाएंगे। भगवान करे गाड़ी हो जाए और मैं चला जाऊँ। गाड़ी देखते हैं क्या होता है। मुझे जो बेस्ट मैगी लगती है ना, वो ये वाली लगती है जिसमें लिक्विड ना हो, पानी ना हो, जो अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो गई हो, जिसका पानी एकदम अब्जॉर्ब हो गया हो। ऐसी मैगी खाने का बड़ा मज़ा आता है। लिक्विड वाली से जिसमें सूप हो, थोड़ा सूप टाइप मैगी, बकवास। लिक्विड वाली तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती, और घर वालों ने मेरा कुत्ता बनाया वो। ये तो परमानेंट, अंदर नहीं जाना। आगे बड़ी मुश्किल से गालियाँ पड़ के आया हूँ। मारूंगा उड़ा के। दिमाग ख़राब करके रखा है। तो वीडियो नहीं बन रही, ऊपर से दिमाग ख़राब अलग हुआ पड़ा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो मैंने ये सोचा अब मैं कठुआ नहीं जा रहा, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए थी वीडियो के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए थी वो नहीं है, गाड़ी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, तो अब मैं नहीं जा पाऊँगा। और अभिषेक है वहाँ पे, लेकिन मेरे पास कोई रील आइडिया नहीं है, तो मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सो लेता हूँ। बुलेट में तेल खर्चा करूँगा ऐसे बिना मतलब का। थोड़ा दिमाग से कंजूस हूँ, तो दिल से भी कंजूस हूँ। तो यही तेल कल खर्चूँगा, 2-3 आइडिया सोच लूँगा, कल चले जाऊँगा। घर पे कोई काम नहीं होता मेरे पास करने के लिए, जब तक घर वाले गालियाँ ना दें। वरना काम तो काफ़ी है, साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा काम है। वो तो जब तक घर वाले गालियाँ ना दें मैं करता नहीं।
और दूसरी बात, सो जाऊँगा, बुक पढ़ूँगा, फिर आपको समझाऊँगा कि मैंने नेक्स्ट पेजेस में क्या पढ़ा। घर पे मैं सिर्फ मैक्सिमम टाइम बुक ही पढ़ रहा होता हूँ। जब पढ़नी थी तब पढ़ी नहीं, तब पढ़ लेता तो आज कुछ बन जाता। बट कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कोई रीज़न की वजह से होती है। अब मैंने ये किया ना, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं करता रहूँगा। चाहे दिन में 5 मिनट का व्लॉग बनाऊँ ना, घर पे बनाऊँगा ज़रूर। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर डेवलप करूँगा। मुझे दिख भी रही है इम्प्रूवमेंट। मैं भी बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंशली, पहले नहीं बोल सकता था, पहले दिन नहीं बोल पा रहा, पहले दिन कैमरा ऐसे करने में भी दिक्कत जा रही थी। रील बनाने की वजह से मेरी कैमरा शाइनेस बड़ी ख़त्म हुई है। लेकिन व्लॉग बनाने के लिए आपको बोलना आना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। जिस बंदे को बोलना हो गया ना, वो व्लॉग बना लेगा। और सोचो जिस बंदे ने 5 साल तक व्लॉग बना लिया, कुछ ना कुछ तो होगा यार उसकी ज़िंदगी में चेंज, कुछ ना कुछ तो होगा उसकी ज़िंदगी में आएगा। कंसिस्टेंसी कुछ तो लाएगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है मतलब कि जो कुछ ना दे, कोई चीज़ कुछ ना कुछ देकर जाएगी। चाहे ये मुझे फेमस ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिखा देगी। तो काफ़ी चीज़ें हुई आज, काफ़ी चीज़ें सीखी। मिलते हैं सोने के बाद, देखते हैं क्या करते हैं। आज मन नहीं है जाने का। सोकर उठा मैं अभी, तो सोचा कि बुक पढ़ लेता हूँ एक, आगे समझा दूंगा फिर से व्लॉग को बनाने के लिए पूरा। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि सुबह भी पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ूंगा। अभी उतना यूज टू नहीं हुआ पढ़ने से, ऐसे बोर टाइप लग रहा था तो नहीं पढ़ा। पर मैंने सोचा जो आज सुबह पढ़ा था मैंने एफर्ट के बारे में, तो उससे मैं अपनी एक चीज को देखता हूँ क्या वो सुधरती है कि नहीं सुधरती। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता अगर मुझे कोई घर का काम ना हो। जब कोई घर का काम होगा तो उसमें तो एफर्ट लगता ही नहीं है, वो तो उठना ही पड़ेगा। कोई भी घर वाले काम दे दे, वैन चलानी हो या कुछ भी कर रहा हूँ, तब तो सुबह उठना ही पड़ता है। लेकिन जब पता हो कि सुबह कोई काम नहीं करना, मेरा व्लॉग में 12 बजे उठूँ तब भी बन जाएगा, तो मेरे को बड़ा एफर्ट लग जाता है उठने में। तो मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग को एक चीज समझाऊं कि अगर मैं सुबह जल्दी उठा, मेरे पास बुक पढ़ने का ज्यादा टाइम होगा, रील बनाने का ज्यादा टाइम होगा। जो मैं 12 बजे उठ के 2 बजे जाता हूँ कठुआ, अगर मैं 7 बजे उठा, 6 बजे उठा या लास्ट 8 बजे भी उठा, मेरे पास ज्यादा टाइम होगा ज्यादा काम करने का। अगर मैं अपने आप को ये चीज दिमाग में ये चीज डाल रहा हूँ कि तू जल्दी उठेगा, ऐसे डर सा लगा मेरे को, पता नहीं कौन देख रहा है। अगर मैं जल्दी उठा, देख मेरी बात सुन, अगर तू सुबह जल्दी उठा, तेरे पास ज्यादा टाइम होगा रील सोचने का, जल्दी कठुआ जाने का और जल्दी अपनी रील को बनाने का। शायद कोई वो रील कठुआ जाकर सोच ले और तू वहीं पे बना ले, और व्लॉग तो तेरा प्रोडक्टिव बनेगा ही बनेगा जब तू कठुआ जा। तो मैंने अपने आप को ये दिमाग को ये समझाया, ये अंडरस्टैंड करवाया, जल्दी उठने से तेरे को ही बेनिफिट होगा। अगर मुझे अब भी एफर्ट लगेगा ना, तब मतलब है मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। चाहे मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा ही उठूंगा यार। तो बस मैंने ये व्लॉग में भी समझाया है, मैं रात तक अब इसको समझाते रहूंगा कि सुबह जल्दी उठने में तेरा ही फायदा है। अगर तू सुबह भी आज कल जल्दी नहीं उठा तो तेरा इंटरेस्ट नहीं है ना व्लॉग बनाने में ना रील बनाने में, तू बस दुनिया को बताने के लिए कर रहा है, तेरा कोई इसमें मजा नहीं। तो कल के एफर्ट से पता चलेगा, बताऊंगा कि अब ये भी नहीं है कि एकदम ही एफर्टलेस हो जाएगी मेरी कल की सुबह, वो तो कल के एफर्ट से ही पता चलेगा कि सच में एफर्ट लगेगा एफर्ट। लेकिन देखेंगे कि मैं अब जब कल सुबह उठूंगा ना कि कितने बजे उठता हूँ, और आपको बताता हूँ कि क्या मेरा एफर्ट रहा सुबह उठने में। अगर मैं सच में वो चीज चाहता हूँ तो मैं उठूंगा, ज्यादा नखरे नहीं करूंगा और उठ जाऊंगा। तो हाँ, ये बात मुझे बतानी थी। और अब देखता हूँ मैं अगले वाले पार्ट में क्या करता हूँ। अगर कुछ नहीं किया तो चुटकी मार के आपको गुड नाइट बोलने आ जाऊंगा, नहीं तो कुछ बता दूंगा। मैंने बड़ी देर पहले जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो हानिया आमिर की आईडी बैन कर दी थी, तो मैंने इस बॉटल का यूज़ किया था अपनी एक रील में। अकाउंट में जाके देखोगे एक रील पड़ी होगी, मेरे दोस्त की जिम है, उसके पास ये 3-4 वाटर बॉटल्स पड़ी हैं, ये भी बड़ी वाली, तो मंगाई थी और एक हानिया आमिर की रील बनाई थी। तो उस टाइम उसमें उसकी भी काफ़ी वायरल हुई थी वो उस वक्त। लगी, अब लगाओ इसको जैसे भी करके। दर्द हो रही है मेरे को नहीं होता कुछ, सरिये से लगी थी वो, सीढ़ियों के पास सरिया, हाथ घुमाया जोर से, बड़ी दर्द। रुक 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 बड़ी जलन हो रही है। ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं दादी गुस्सा नहीं कर, उंगली तो छोड़ो, मेरी उंगली छोड़ो यार, उंगली क्यों पकड़ी हुई है, इतनी जोर से खींच क्यों रहे हो आप। बस करो, हो गया जो होना। ओ ऐसे तो करता क्या ये, उंगली छोड़ दो आप, चल ठीक है। एक बार और टॉप की ठंड पड़ रही हो, एक बोन फायर नहीं है, ये हो जो मज़ा आता है ना उस मोमेंट में, बता नहीं सकता। अभी काफ़ी चीज़ें मिस हैं, बोन फायर नहीं है, गच्चक नहीं है, बट फिर भी ठीक है, घर बैठे बैठे मिल तो रहा है ना खाने को कुछ। मैं भाई तेरे को डरा नहीं रहा, तू बस ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैं तो बस जा रहा था, ऐसे ही इंसान ओवर थिंकिंग करता है।
आपसे दिल से खेद है कि जब भी मैं घर होता हूँ तो व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना पाता आपके लिए, क्योंकि मैं कुछ इंटरेस्टिंग ज़्यादा करते नहीं हूँ। मैं एकदम बोर्डम इंसान हूँ, बोर रहता हूँ पूरा दिन। अगर अकेला हूँ, दोस्तों के बीच में जाता हूँ तो कुछ मस्ती करता हूँ, वरना घर पे अकेला हूँ तो समझो एकदम बोर व्लॉग निकलेगा। उसके लिए सॉरी, कल जाएंगे हम, मस्ती करेंगे। आज का व्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।